जीवनी के आज के शो में हम एक ऐसी बीमारी की चर्चा करेंगे जिसके होने की वजह हमारी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल है, जो कई गंभीर बीमारियों को दावत देती है। और इन्हीं बीमारियों में एक बीमारी है किडनी से जुड़ी समस्या की। तो आइए डॉक्टर चौहान से जानते हैं कि हमारे शरीर में किडनी का क्या काम होता है, कैसे काम करती है हमारी किडनी, और किडनी को फिट रखने के लिए 10 आयुर्वेदिक नुस्खे क्या है। सबसे पहले डॉक्टर चौहान से जान लेते हैं कि हमारे शरीर में किडनी का क्या काम होता है और किडनी को स्वस्थ रखना कितना जरूरी होता है। देखिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि किडनी हमारे शरीर का एक वो हिस्सा है जो हमारे रक्त को शोधित करता है, यानी कि हमारे खून में जो टॉक्सिन्स होते हैं या हमारे बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ वाटर, जो पानी की ज्यादा मात्रा होती है, उसको सबको साफ करता है। बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 किडनी जो हमारी होती हैं, जो कि हमारा डायफ्राम जो पीछे की तरफ जो है, या जहाँ पर हमारी ये रिब्स पसलियां जहाँ खत्म होती है, उसके नीचे दोनों तरफ, एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी होती है। और राजमा जैसे होता है, राजमा के शेप की होती है, उसको किडनी शेप या किडनी बीन्स भी बोलते हैं। और लगभग उसका साइज जो आधी मुट्ठी के बराबर, अगर मुट्ठी बंद करें तो उसका हाफ साइज वो किडनी का होता है। अंदर उसके बहुत सारे जो है छोटे छोटे नेफ्रॉन्स होते हैं। नेफ्रॉन्स यानी कि छलनी जैसा कुछ एक यंत्र होता है जिसमें से खून जाता है, उसमें से जो गंदे तत्व हैं वो यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर फेंक दिए जाते हैं, और जो शुद्ध रक्त है वो हमारे शरीर में वापस जो है अपना कार्य करने के लिए चला जाता है। तो एक प्रकार से हम देखें तो बहुत इम्पोर्टेंस इसकी है, क्योंकि अगर हमारा रक्त शुद्ध नहीं होगा, अगर हमारे खून के अंदर जो टॉक्सिन्स बनते हैं या खून जिन टॉक्सिन्स को लेकर के घूमता है, वो अगर शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे तो रक्त दूषित हो जाएगा, और रक्त दूषित होगा तो अनेक प्रकार के रोग हमें शरीर में आ जाएंगे। तो किडनी का काम भी बहुत इम्पोर्टेंट है और उसका महत्व है हमारे शरीर में। और अगर किडनी हमारी स्वस्थ नहीं है और ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही है तो ये हमारे जीवन को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, इवन जानलेवा भी साबित हो सकता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनील है जोधपुर से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार मैं जोधपुर से बोल रहा हूँ। एक्चुअली जो एड़ी होती है ना, पैर की एड़ी जी, उनमें ना दर्द होता है काफी। जैसे दोनों एड़ियों में? नहीं, एक में चोट लग गई थी। अच्छा, कब लगी चोट? कितने दिन हो गए? मेरे ख्याल 7-8 साल हो गए। 7-8 साल पहले चोट लगी थी। देखिए, चोट पुरानी जो होती है उसमें दर्द अक्सर वापस आ जाया करता है, क्योंकि क्या होता है कि जब हमें चोट लगती है तो हम कई बार बहुत ज्यादा देखभाल उसकी नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत जो है उसमें पट्टी वट्टी बांध ली, कुछ गोलियां खा ली, बस हो गया काम। लेकिन जो अंदरूनी चोट लगी, जो इंटरनल उसकी इंजरी है, उसको हीलिंग में बहुत टाइम लगता है। और हील हो भी जाए, वहाँ एक प्रकार की कमजोरी, वीकनेस ऐसी हो जाती है कि बाद में फिर कभी ठंड के टाइम में या कभी जो है बरसात के टाइम में वहाँ आपको दर्द महसूस होने लगता है, या कभी कभी वहाँ पर रक्त का संचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेशन अगर स्लो हो जाए, वो ठीक से ना पहुंचे, तो उसमें पेन जरूर हो सकता है। उसके लिए एक तो तेल की मालिश बहुत अच्छी है। नियमित रूप से जो है तिल के तेल की मालिश करें, गर्म पानी में नमक डाल के सेक करें। बहुत ज्यादा दर्द होता है तो हल्दी और गुड़ का लेप भी वहाँ लगा सकते हैं। और एक बड़ी सिंपल सी चीज है कि दूध यदि आप पीते हैं रात को, तो 1 कप दूध में 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर मिला करके रोज पिए आप नियमित रूप से। हल्दी में बहुत सारे गुण हैं, काफी सारा रिसर्च इसके ऊपर हो चुका है, बाकायदा टेस्टेड है, प्रूवन है। लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत हजारों वर्षों से हल्दी का प्रयोग हमारे सब्जियों में हम करते हैं, और जो पकवान बनाते हैं, जो भी हम जो रसोई में चीजें बनती हैं, उसमें हल्दी का प्रयोग जरूर होता है। लेकिन दूध में मिला करके अगर आप हल्दी पिए, गोल्डन मिल्क इसको हम बोलते हैं, क्योंकि उसका कलर थोड़ा सा पीला हो जाता है, गोल्ड जैसा हो जाता है। तो गोल्डन मिल्क अगर चाहें तो उसमें 2-3 दिन के केसर के भी डाल करके आप पिए, तो आपको ताकत भी मिलेगी, दर्द में भी आराम आएगा, और हल्दी के जो अनेक गुण हैं वो भी आपके शरीर में आपको फायदा पहुंचाएंगे। और एक बार फिर से हम दर्शकों को बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं किडनी के फंक्शन की, कैसे किडनी फंक्शन करती है और साथ साथ किडनी को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। तो अब डॉक्टर चौहान से जानते हैं कि किडनी में प्रॉब्लम क्यों हो जाती है। और डॉक्टर साहब, अक्सर हम सुनते हैं कि किडनी खराब हो गई है, जी। तो इसकी वजह क्या होती है? देखिए, बहुत सारी वजह है। मुख्य रूप से जो सबसे कॉमन चीजें हैं, डायबिटीज सबसे बड़ा एक कॉज है। देखिए, किडनी खराब होने का, जितने भी लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं वो जरा सा ध्यान कर लीजिए, अभी ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं गोली ले रहा हूँ, ब्लड शुगर मेरा ठीक है, बस हो गया मेरा काम। इतना नहीं है। एक दिन अचानक से शायद आपको पता चलेगा कि किडनी आपकी खराब हो गई। तो किडनी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ न कुछ आयुर्वेदिक जरूर लीजिए साथ में। आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं, मैं और चीजें बताऊंगा आपको।
ब्लड प्रेशर दूसरा एक बहुत बड़ा कारण है इसका। ब्लड प्रेशर के लिए पेशेंट भी वही सोचते रहते हैं कि गोली हम ले रहे हैं रोज, ब्लड प्रेशर हमारा ठीक है, लेकिन वो ब्लड प्रेशर हमने एक तरह से दबाया हुआ है, गोली लेकर के उसको दबा के रखा हुआ है, ठीक नहीं है ब्लड प्रेशर। बॉडी के अंदर जो उसका कारण है, मूल कारण, वो तो मौजूद है, तो कारण को हटाना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर है तो केवल दवाई से बात नहीं बनेगी, आपको ये भी जानना है कि क्यों मुझे ब्लड प्रेशर है। एसिडिटी की वजह से है, गैस की वजह से है, टेंशन की वजह से है, कुछ खान पान में गड़बड़ है या कोई और वजह है, तो ब्लड प्रेशर को भी आपको समझना है और उसको कंट्रोल करना है। तीसरी चीज जो है किडनी को खराब करने के लिए कि कई बार किडनी में अंदर कुछ इंजरी हो जाती है, चोट लग जाती है कोई, या वहां पर कोई पथरी बन गई है, स्टोन बन गया है, सिस्ट भी एक बड़ा कारण होता है। या जो अंदर जो मैंने कहा जो छलनी है, जो नेफ्रॉन्स हमारे होते हैं, उनमें अगर सूजन आ जाएगी, इन्फ्लामेशन, उसको नेफ्राइटिस कई बार उसको डॉक्टर लोग बोल देते हैं, या नेफ्रॉन्स के अंदर हार्डनेस हो जाए, बड़े लचीले होते हैं, उनमें वो सख्त हो जाए, तो उनकी जो छलनी वाला हिस्सा है वहां पर वो एक तरह से स्क्लेरोसिस कहिए उसको, या वो हार्डनिंग जो हो जाए उनकी, तो उसकी वजह से भी फिर आपका फिल्ट्रेशन ठीक से नहीं होगा और किडनी आपकी खराब होने लगेगी। कभी कभार जो है कुछ दवाइयों की वजह से भी होता है। कई बार आपको डॉक्टर्स लोग भी बताएंगे कि ज्यादा पेन किलर मत खाइए, किडनी खराब हो जाएगी, बहुत ज्यादा गर्म दवाइयां मत खाइए, उससे किडनी खराब हो सकती है आपकी। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी अन्य रोग के साथ भी इसका कनेक्शन देखा गया है, टॉक्सिन्स के साथ भी इसका कनेक्शन देखा गया है। जो चीजें, जो लोग बहुत ज्यादा अल्कोहल सेवन कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में जाकर के फिल्टर होती हैं। और जितने ज्यादा हम ऐसे तत्वों का सेवन करते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, वो अल्टीमेटली हमारी किडनी को भी खराब करेंगे। चाहे वो इवन बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ही क्यों ना हो, चाहे वो बहुत ज्यादा गर्म चीजें ही क्यों ना हो, क्यों ना वो कोई नशीली चीजें हो, कोई ऐसे टॉक्सिन्स जो हैं या प्रिजर्वेटिव्स हैं या केमिकल्स हैं, वो हमारी किडनी को खराब कर सकते हैं। इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि किडनी के रोगों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और उसका मूल कारण मैं समझता हूँ कि लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं है, बेसिक उसको नॉलेज नहीं है कि क्या करना चाहिए। किडनी खराब हो जाती है तब भी उनको नहीं पता कि क्या करना चाहिए, बस केवल वो सोचते रहते हैं कि बस अब कोई दवाई खा लें, गोली खा लें, उससे ठीक हो जाएगी। किडनी के लिए तो कोई दवाई भी नहीं है, ज्यादा खराब होगी तो डायलिसिस पर आपको डॉक्टर भेजेंगे, वो मशीन से आपका खून साफ करना पड़ेगा, और वो भी नहीं चलेगा तो फिर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, दूसरी किडनी लगानी पड़ती है, जो कि इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, बहुत महंगा भी है। तो क्यों ना हम अभी से थोड़ा ध्यान देना शुरू करें, अपनी किडनी को सुरक्षित रखने का हम कोशिश करें। एक किडनी, दोनों किडनी आपकी जो नियमित रूप से खून को साफ करती रहती, दिन भर उनका यही काम है, तो हम कोशिश करें कि ऐसी गंदी चीजें हम अपने मुंह में ना डालें जो कहीं हमारी किडनी की जो छलनियां हैं उनको कहीं ब्लॉक ना कर दें, उनको खराब ना कर दें। और अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि किडनी से जुड़ी वो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं जो अक्सर लोगों को हो जाती हैं। तो किडनी में बहुत सारी बीमारियां होती हैं। किडनी में इन्फेक्शन एक बड़ा कॉमन सा है, कहते हैं डॉक्टर भी कहते हैं किडनी में इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से वहाँ पर सूजन आ जाती है। एक किडनी में पथरी बहुत कॉमन होती है, किडनी स्टोन्स आपने सुने होंगे। सिस्ट, या कि किडनी में कोई सिस्ट बन जाता है, पॉलीसिस्टिक किडनी उसको बोलते हैं। या किडनी के अंदर जो है, जो नेफ्रॉन्स अंदर हैं उनमें कहीं रुकावट आ जाए, ब्लॉकेज आ जाए, उसकी वजह से किडनी जो है थोड़ी फैल जाती है। कभी कभी किडनी सिकुड़ जाती है, वो श्रिंक हो जाती है। ये किडनी के रोग हैं। इसके अलावा जो है किडनी में कई बार ट्यूमर भी हो जाते हैं, कैंसर भी बन जाते हैं किडनी के अंदर। तो ये तमाम रोग हैं जो किडनी के साथ जुड़े हुए हैं, इनको हम ध्यान से समझें और अपनी किडनी को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा प्रयत्न रखें। तो आइए अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर किडनी की समस्या से पीड़ित है तो क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि हमको किडनी की समस्या हो गई। देखो, किडनी खराब अगर होती है, कोई बीमारी उसमें होती है, तो कई प्रकार के लक्षण होते हैं। सबसे पहला लक्षण तो हमारा यूरिन जो है, जो कि किडनी के माध्यम से ही पूरा उसका फिल्ट्रेशन होता है, उसमें कई लक्षण देखने को मिलते हैं। आपको यूरिन में जलन महसूस होए, या बार बार आपको यूरिन जाना पड़ रहा है, या कभी कभार यूरिन आपका रुक जाता है, बिल्कुल पेशाब आता ही नहीं है, वो भी एक लक्षण है। भूख कम लगे, शरीर में कमजोरी बनी रहे, थकावट सी बनी रहे, हमेशा आपको सुस्ती बनी रहती है, नींद सी आती रहती है, ये लक्षण हो। या इसके अलावा चेहरे पर या हाथ पैरों पर सूजन यदि आ जाती है, वो भी एक कारण है।
त्वचा थोड़ी काली पड़ने लगती है अगर किडनी का फंक्शन ठीक नहीं, क्योंकि खून पूरा साफ नहीं हो रहा है आपका, वो भी है। और खुजली और सुन्नता ये भी है कि बॉडी में थोड़ा सा इचिंग आपको होने लगती है, कहीं कहीं पर झंझनाहट, सुन्नतापन होने लगती है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, माइंड आपका कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। और इसके अतिरिक्त जो है, अगर ब्लड टेस्ट कराया जाए, आपको ब्लड टेस्ट में किडनी फंक्शन टेस्ट होता है, उसमें आमतौर पर ये सूचक है कि अगर क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है या ब्लड यूरिया आपका बढ़ा हुआ है, तो वो एक थोड़ा सा संकेत मिलता है कि किडनी आपकी ठीक से काम नहीं कर रही है। और अब बारी आती है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे किडनी को फिट रखने के 10 अचूक आयुर्वेदिक नुस्खे। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? देखिए, किडनी एक बड़ा ऐसा ऑर्गन है हमारे शरीर का कि इसमें अगर हम कुछ लिक्विड लें, जूसेस वगैरह लें, पानी भी अगर पिए, तो पानी से भी किडनी हमारी साफ होती है। लेकिन कुछ चीजें बहुत अच्छा फायदा करती हैं, जैसे मूली के पत्तों का रस निकाल करके अगर आप लें 50 मिलीलीटर के करीब, दिन में 1 बार या 2 बार थोड़ा पानी मिला लें अगर बहुत तीखा लगे, या फिर नारियल का पानी आप पिए, वो भी बहुत अच्छा फायदा करता है। चुकंदर का रस या चुकंदर का सूप बना करके आप पिए, वो आपकी किडनियों को अच्छी शक्ति देता है। या आपको सेब का सिरका मिल जाए, एप्पल विनेगर उसको बोलते हैं, 1 चम्मच 1 गिलास पानी में सुबह घोल करके उसको पिए, उससे आपको फायदा मिलता है। इसके अतिरिक्त जो है, हम एक झाड़ होता है, उसको नेटल बोलते हैं, उसमें अगर आप पत्तों को हाथ लगाएं तो खुजली होती है उसमें। नेटल की चाय बना करके, यानी कि उन पत्तों को उबाल करके पिए, वो किडनी के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। या क्रैनबेरी, आजकल क्रैनबेरी का जूस मिलता है, हालांकि हमारे भारत में इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन क्रैनबेरी का जूस, या सेलरी एक होती है, पार्सले होते हैं, ये चीजें काफी वेस्ट में काफी चलती हैं और काफी वहाँ लोगों ने इसके ऊपर रिसर्च भी की है। उनको लेने से आपको किडनी की फिल्ट्रेशन होती है। हम अपने भारत में आए तो तरबूज का रस बहुत बढ़िया है, तरबूज का रस आप सेवन करें। साथ में जो है गन्ने का रस या खीरा आपके पास है, खीरे खाएं या खीरे का जूस निकाल करके आप पिए, उससे भी आपको काफी रिलीफ मिलेगा। लहसुन सभी के घर में होता है, लहसुन आप अगर खाएं रोज 1 कली या 2 कली, वो भी हमारी किडनी के इन्फेक्शन वगैरह को ठीक करती है। और बहुत इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा कि आपके घर में धनिया जो होता है, साबुत धनिया हो या धनिए का पानी आप बना लें, हरा धनिया अगर हो तो उसका जूस निकाल लें। हरे धनिए का जूस 20 मिलीलीटर, उसको आधा कप पानी में घोल करके पिए, वो भी आपको बहुत फायदा करता है। हरा धनिया अगर नहीं है तो साबुत धनिया, उसको कूट करके या पाउडर ले करके, उसका 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को थोड़ा सा घोल करके रख दें, चाहे तो थोड़ा सा उबाल करके रखें, सुबह उसको छान करके पिए, ठंडा, गर्म नहीं करना, ठंडा ही पीना है उसको। तो ये काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई, इनका प्रयोग करिए, बहुत फायदा करती हैं, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं है, किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं है, सारी चीजें ही सेफ हैं और अच्छा फायदा करती हैं। किडनी की सुरक्षा करना हमारा बहुत बड़ा एक कर्तव्य है, क्योंकि किडनी हमारे पूरे शरीर के टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने का एक मुख्य अंग हमारे शरीर में। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया ही था कि आमतौर पर हाइपरटेंशन और डायबिटीज के रोगियों को किडनी की समस्या अक्सर हो जाती है। ऐसे में ये जो इन बीमारी से जो पीड़ित है, उनको क्या सलाह देना चाहते हैं आप? मैं एक ही सलाह देना चाहूंगा कि केवल डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना ही ज्यादा मतलब आवश्यक नहीं, वो तो आवश्यक है ही, लेकिन उतने से बात नहीं बनेगी आपकी। आपको किडनी की रक्षा करने के लिए भी बहुत ध्यान रखना है। ये मैंने शुरू में भी कहा और फिर कह रहा हूँ कि केवल ब्लड शुगर को कम करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए दवाई आप लेते हैं, लेकिन किडनी को सुरक्षित रखने के लिए भी आपको कुछ न कुछ करना चाहिए। कई बार डॉक्टर हमें इस बात की हिदायत देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, जिससे किडनी का फंक्शन दुरुस्त रह सके। इस चक्कर में लोग एक बार में कई गिलास पानी पी जाते हैं, तो उसमें कोई नुकसान भी होता है? नहीं, देखिए, पानी अपने कंडीशन के अनुसार ही पीना चाहिए। और खासतौर से जो किडनी के पेशेंट हैं, अगर उनको ऑलरेडी किडनी में रोग है, तो ऐसा नहीं कि ज्यादा पानी पिएंगे तो आपकी किडनी ठीक हो जाएगी। ज्यादा पानी पिएंगे तो किडनी को और ज्यादा काम करना पड़ेगा। ज्यादा भी, बहुत ज्यादा भी नहीं पीना और बहुत कम भी नहीं पीना। कम पिएंगे तो भी उसमें हीट बढ़ेगी। तो अपने कंडीशन के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार, हम कहें तो आयुर्वेद में वात प्रकृति वाले हैं, पित्त वाले हैं, कफ वाले हैं, तो अपने को जितना सूट करता है उसी के अनुसार पानी पीना चाहिए। और अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं धनिया के औषधीय गुणों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, धनिया को लेकर क्या है आज की संजीवनी? देखिए, धनिया पाचन के लिए बहुत बढ़िया है,
और अगर आपका पाचन खराब है तो उसके लिए आप धनिया, जीरा, सौंठ या पुदीना भी थोड़ा मिला करके 4 चीजें मिलाइए, उसका एक चूर्ण बना लीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है। हमारे सब्जियों में तो प्रयोग करते हैं। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यदि यूरिन में जलन होती है, किसी प्रकार का आपको तकलीफ होती है, उसके लिए बहुत बढ़िया। 1 चम्मच धनिया 1 गिलास पानी में रात को भिगो करके रख दीजिए, सुबह उसको छान करके आप पी लीजिए, बहुत फायदा होगा। ताजा धनिया, हमने किडनी का जिक्र किया, ताजा धनिया कम से कम जो है 20 मिलीलीटर आधा कप पानी में घोल करके, ताजा धनिया का जूस 20 मिलीलीटर आधा कप पानी में घोल करके आप पिए तो किडनी के लिए बहुत अच्छा है। इसी प्रकार से जिन महिलाओं को मासिक धर्म के समय थोड़ा पेन होता है, दर्द होता है, तो 1 चम्मच धनिया 1 कप पानी में उबाल करके अच्छी तरह से और उसको छान करके पिए, बहुत फायदा करता है। अगर आपको कोल्ड, कफ, खांसी, जुकाम वगैरह है तो धनिया का 1 चम्मच और अदरक 1 चम्मच मिला करके 1 कप पानी में उबाल करके छान करके उसको शहद मिला करके पिए, उससे आपको बहुत लाभ होगा। तो काफी इसके फंक्शन है। ताजा धनिया का रस निकाल के आप अपने एक्ने, पिंपल्स पर भी अगर मसाज करेंगे उसमें भी आपको फायदा मिलेगा।